हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय प्यारी श्रीमती राधा रानी चैनल। तो हम इसमें पढ़ रहे हैं प्रभुपाद लीलामृत भाग 1 और अध्याय है 17 जिसका नाम है पौवरी पर। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अध्याय की तरफ आगे। तो इसमें प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनके मित्र को बहुत ही धक्का लगा ये सुनकर कि प्रभुपाद जी जो है अब पौवरी छोड़कर जा रहे हैं। तो जब शील प्रभुपाद एक बार कहीं बाहर घूमने गए हुए थे तो उनके कमरा नंबर जो है 307, तो वहाँ पर चोरी हो जाती है। और प्रभुपाद जी जब घूमकर वापस कमरे पर लौटते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनका टाइपराइटर, रिकॉर्डर सब गायब है। तो वो चौकीदार से शिकायत करते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी को चौकीदार की बातों से ऐसा लगता है कि वो जो चोरी है वो चौकीदार ने ही की है। और प्रभुपाद जी ये भी समझ जाते हैं कि ऐसा नहीं है कि आगे चोरी नहीं होगी। उन्हें यकीन होता है कि आगे भी जो है चोरी हो सकती है। तो प्रभुपाद जी जो है वहाँ से स्थान छोड़ने के अपना रूम छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो डेविड है वो उनकी मदद करता है। कैसे? तो वो अपने जो उनका फ्रेंड है हॉर्वे कोहेन, तो वो उससे बात करता है, क्योंकि जहाँ वो रह रहा होता है वो कुछ दिनों के लिए सैन फ्रांसिस्को जा रहा था। तो डेविड उससे बात करता है कि वो अपनी जो रूम है, अपना रूम है वो उसे दे दे। तो जो हार्वे कोहेन है वो ये शर्त रखता है कि वो उसे मतलब तभी रूम देगा उसे जब जो है स्वामी जी उसके साथ रहेंगे। तो वो इस चीज़ के लिए मान जाता है और स्वामी जी वो कमरा छोड़ देते हैं और डेविड के साथ वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब वहाँ जाते हैं तो वो जगह जो थी बहुत ही ज़्यादा अजीब और गंदी थी। वहाँ की सड़कों पर अंडे, मांस, मरे हुए चूहे ये सब पड़े हुए थे और वो बस्ती जो थी बहुत गंदी थी। वहाँ पे जो लोग थे वो भी सड़कों पर पीकर पड़े रहते थे एक दूसरे के ऊपर। डब्बों में अजीब गरीब वो लोग थे जहाँ आप स्वामी जी रहने जा रहे थे। और जो प्रभुपाद जी को जो रूम मिला था वो 14 बॉवरी हुस्टन स्ट्रीट के 6 ब्लॉकों के दक्षिण में था, जहाँ पे प्रभुपाद जी रहने जा रहे थे। और जो 14 बॉवरी का जो सबसे ऊपर की मंजिल थी वो प्रभुपाद जी को मिली हुई थी। अब जो हॉर्वे कोहेन है उसने अपना जो रूम है वो कलाशाला के हिसाब से डिवाइड कर रखा था। तो इसलिए प्रभुपाद जी को जो है पीछे का हिस्सा मिला। लेकिन प्रभुपाद जी खुश थे वहाँ पे, क्योंकि प्रभुपाद जी के पास अब अपना कुछ ऐसा निजी स्थान था जहाँ पे प्रभुपाद जी अपना सारा कार्य कर सकते थे आराम से। लिखने का हो, चाहे कीर्तन का हो, चाहे किसी भी चीज़ का हो। और प्रभुपाद जी ये भी कहते थे कि हर स्थान जो है उनके लिए उनका घर है, क्योंकि वहाँ कृष्ण है। और यदि जहाँ कृष्ण नहीं है वो प्रभुपाद जी के लिए कैसा स्थान है? वो स्थान प्रभुपाद जी के लिए वीरान है। ये प्रभुपाद जी जो है कहते थे। जब प्रभुपाद जी को वो मिल गया तो प्रभुपाद जी ने वहाँ पर जो है अपना कार्य शुरू कर दिया। अब वहाँ पे जो लोग थे प्रभुपाद जी के कमरों के बाहर भी ऐसे लोग थे जो नशे में पड़े रहते थे, बड़बड़ाते रहते थे। वो स्थान जो है थोड़ा ख़राब था, लेकिन प्रभुपाद जी ने जैसा कि अभी कहा कि हर स्थान पे कृष्ण है अगर, तो प्रभुपाद जी का वो घर है। और जहाँ कृष्ण नहीं वो सब बेकार है। तो और जो डेविड है अब प्रभुपाद जी के साथ रह रहा था। तो प्रभुपाद जी के साथ रहने की संगत में जो डेविड है वो माला भी करने लग गया था और पूजा पाठ में भी साथ दे रहा था। प्रभुपाद जी के हर कार्य में जो है डेविड प्रभुपाद जी का साथ दे रहा था। प्रभुपाद जी को ऐसा लगता था कि वो डेविड को वृंदावन लेके जाएं और वहाँ पर उसे दीक्षा, शिक्षा आदि की चीज़ें जो हैं उसे सिखाएं। प्रभुपाद जी ऐसा सोच रहे थे, लेकिन ऐसा इतनी जल्दी होने वाला नहीं था। वहाँ पे लोग आते, वहाँ पर प्रभुपाद जी के साथ बहुत से जो हैं लोग जुड़ रहे थे और वो युवा जवान थे और वो थोड़ा नशा आदि करते थे। तो जैसे उनका नाम था कार्ल, कैरोल, बूथर, माइक, तो ये सब जो है प्रभुपाद जी के साथ जुड़ रहे थे। प्रभुपाद जी जब वहाँ कीर्तन करते तो वो प्रभुपाद जी का साथ देते
और प्रभुपाद जी जैसे पहले कीर्तन करते आध घंटा, फिर व्याख्यान देते और फिर प्रभुपाद जी फिर थोड़ा कीर्तन करते और फिर उसके बाद प्रभुपाद जी के पास जो भी अवेलेबल होता तो वो उन्हें प्रसाद देते। और ये कार्यक्रम जो है 10 बजे तक चलता था रात को। प्रभुपाद जी ने इसे 2 हिस्सों में बांट दिया था कि जैसे सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को कीर्तन की क्लासेस होंगी और फिर उसके अलावा व्याख्यान की क्लासेस होंगी। ऐसे प्रभुपाद जी ने दिन भी बांट दिए थे, तो वहाँ पे जो है लोग जाते थे और प्रभुपाद जी उनसे मिलते थे और व्याख्यान भी देते थे। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी अपना कार्य कर रहे थे टाइपराइटर पे और तो उन्होंने देखा जो डेविड है वो बड़ी अजीब सी हरकतें कर रहा है, चिल्ला रहा है, रो रहा है, मतलब कुछ अजीब अजीब सी हरकतें कर रहा है। तो एकदम प्रभुपाद जी के रूम में जब वो घुसता है तो प्रभुपाद जी से पूछते हैं, लेकिन बड़ी ही खतरनाक आंखें करके लाल आंखें उसकी हो रही हैं और वो प्रभुपाद जी को बड़े गुस्से में देखता है। अजीब, प्रभुपाद जी को बड़ी अजीब फीलिंग होती है और प्रभुपाद जी उस रूम से निकल के बाहर आ जाते हैं, नीचे उतर जाते हैं एकाएक। अब चारों तरफ मतलब रात का समय, कहाँ जाएं प्रभुपाद जी, वहाँ किसी को जानते भी नहीं थे इतना और एकदम अकेले हो गए थे उस समय प्रभुपाद जी। तो प्रभुपाद जी को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी जो है कॉल को फ़ोन लगाते हैं। कार्ल नाम का एक लड़का है, उसको फ़ोन लगाते हैं और बताते हैं। तो कार्ल जो है वहाँ पे पहुँच जाता है और जब प्रभुपाद जी उसे बताते हैं तो वो समझ जाता है कि शायद उसको जो नशे की बीमारी है, आज कुछ नशा करा है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं वो वहाँ नहीं जाएंगे। तो कार्ल और बिल जो है समझ जाते हैं सारी बात को और कार्ल कहता है कि प्रभुपाद जी आप मेरे साथ रहिए और प्रभुपाद जी उसके साथ चलने के लिए राज़ी हो जाते हैं। तो जो बिल है और कार्ल नाम का लड़का है वो प्रभुपाद जी का सामान वहाँ से एक एक करके ले आते हैं और प्रभुपाद जी कार्ल के यहाँ रहने चले जाते हैं। अब कार्ल की जो पत्नी है ईवा, वो प्रभुपाद जी को इतना पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो प्रभुपाद जी के जब व्याख्यान सुनती थी तो उसे बड़ा अजीब लगता था। और कार्ल जो है प्रभुपाद जी की बातों में बहुत ही इंटरेस्टेड था, जो प्रभुपाद जी बताते थे उसे अच्छा लगता था, वो उन्हें मानता था। और ईवा ऐसा नहीं चाहती थी। तो कहते हैं ना, जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई होने लगेगी तो कौन चाहेगा। तो प्रभुपाद जी समझते थे इस चीज़ को, लेकिन जो है कार्ल है वो भक्ति की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन अब कार्ल के घर यहाँ रह रहे थे प्रभुपाद जी और उन्होंने अपना कार्यक्रम भी जैसे शुरू कर दिया था, व्याख्यान देना, कीर्तन करना। तो ये भी उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो रहा था क्योंकि ईवा जो थी उसे ये चीज़ें पसंद नहीं थी। तो इसलिए जो कार्ल है उसने अपने मालिक को जो है फ़ोन किया और उसने प्रभुपाद जी के लिए दूसरे स्थान की व्यवस्था के लिए उन्हें बोला। और वो कहाँ था, 2nd एवेन्यू में एक स्टोर फ्रंट के लिए उसने जो है उसका भाग जो है मांगा उससे। और उसका जो एजेंट है श्रीमान गार्डिनर, वहाँ माइक से मिलने के लिए राज़ी हो गए। तो जब उनसे मिला और उन्होंने बताया कि भाई $125 देने पड़ेंगे, ये किराया होगा और कब तक तुम रहे, कितने पैसे जमा कर दोगे तो रहोगे। तो $71 जो है उन्होंने बताया कि $71 से अधिक जब वो उनको किराया दे देंगे तो वो वहाँ प्रभुपाद जी रह सकते हैं। तो फिर उन्होंने, लड़कों ने इतनी मदद की प्रभुपाद जी की कि वो डॉलर इकट्ठे करे और प्रभुपाद जी के लिए वो जो है व्यवस्था की। और धीरे धीरे प्रभुपाद जी के लिए उन्होंने बिजली की, पानी की, टेलीफोन की सभी व्यवस्था जो है उन लड़कों ने आराम से प्रभुपाद जी के लिए कर दी। अब स्टोर फ्रंट से लगा हुआ जो एक मंजिल थी, 9 इमारत मंजिल थी, गोदाम था। और जो स्टोर फ्रंट की मंजिल थी वो केवल 6 इमारत मंजिल थी। तो वो छोटी सी प्रतीत होती थी, लेकिन जो है अब प्रभुपाद जी को एक जो नया मंदिर था वो वहाँ पे स्थापित होने जा रहा था, ऐसा लग रहा था। जो मकान अब प्रभुपाद जी को मिला है, प्रभुपाद जी उसे मंदिर में बदलने जा रहे थे। तो सुनेंगे इससे आगे कि क्या है आज की घटना। अपनी घटना की तरफ चलते हैं और सुनते हैं क्या है आज की घटना। तो प्रभुपाद जी एक दिन शाम के समय जो है व्याख्यान दे रहे थे
तो उन्होंने व्याख्यान में कहा कि मुझे बड़ी प्रसन्नता है, मुझे बहुत ही खुशी है कि जो हमारे श्रीमान डेविड हैं वो कभी कभी ये कहते हैं कि स्वामी जी मतलब मैं भी ना आध्यात्मिकता की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ, और बहुत ही ललायित हो जाते हैं। जब व्याख्यान दे रहे थे तो वहाँ पे लोग बैठे थे और डेविड भी था, तो डेविड के बारे में प्रभुपाद जी ने बताया कि डेविड क्या कहता है कि स्वामी जी मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ अध्यात्मिकता में, ये करना चाहता हूँ, वो करना चाहता हूँ, मतलब बहुत सी बातें। तो प्रभुपाद जी ने उससे क्या कहा हंसते हुए कि धैर्य धारण करो, धैर्य धारण करो, समय आने पर सब कुछ जो है हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब तुम्हारी ऐसी इच्छा है कि ईश्वर जो है तुम्हारी सहायता ज़रूर करेंगे। अगर तुम्हारे मन में ये इच्छा है कि मैं ये कार्य करूं और परमात्मा की तरफ एक कदम बढ़ाऊं, तो जो कृष्ण है वे भी तुम्हारी सहायता अवश्य ही करेंगे और वो तुम्हें अपने पास जो है बुलाने का एक अवसर जो है तुम्हें ज़रूर प्रदान करेंगे। तो ये छोटी सी थी इसमें एक प्यारी सी घटना। तो हम आगे सुनेंगे अब आगे क्या होता है, आगे मंदिर बनता है नहीं, प्रभुपाद जी वहाँ भी रह पाते हैं या नहीं। तो हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़।